everyone, how are you all doing? I hope you all are good. Today we are going to start with chapter number 4, that is birds, from your science book of class 3. Alright, so let's see what we have in this chapter. So birds are one of the most beautiful and colorful animals on the planet. They live in almost every habitat of the earth. They possess various feathers that help them to fly, get their food and to build their nests. Birds do not make their food like us. Instead of this, birds have beaks and claws to catch, hold and eat their food. राइट सो जो बर्ड्स होती हैं वो हमारी तरह फूड अपना नहीं बना पाती खुद, तो इसलिए उनके जो बीक्स होते हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं, उससे वो अपने फूड को पकड़ते हैं और ईट भी कर लेते हैं. नेक्स्ट इज बीक्स. सो बीक्स के बारे में पढ़ते हैं. बर्ड्स डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विद देयर बीक्स. तो बीक्स के फंक्शंस क्या हैं बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं. कैरिंग मटीरियल्स. बर्ड्स को अपना नेस्ट बनाना होता है, तो उस नेस्ट को बनाने के लिए उनके जो बीक्स होती हैं उसकी बहुत हेल्प कर लेते हैं वो, बिकॉज उनको सामान उठाना होता है, ऑल द थिंग्स दैट दे नीड लाइक ग्रास, ट्विग्स. तो इस सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट, तो हमें क्या चाहिए होता है, उन्हें चाहिए होता है बीक्स चाहिए होते हैं. राइट. नेक्स्ट इज बिल्डिंग देयर नेस्ट. अपने नेस्ट को बनाने के लिए, अपने बेबीज़ को फीड करने के लिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बीक्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज अ पेंगुइन यूजेस इट्स विंग्स फॉर स्विमिंग रादर दैन फ्लाइंग. सो पेंगुइन अपने विंग्स को फ्लाई करने के लिए यूज़ नहीं करता बट स्विम करने के लिए करता है. आई एम श्योर आपने पेंगुइन्स मूवीज़ एंड ऑल में देखे होंगे. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स. सो शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक्स. सबसे पहले जिनकी शॉर्ट और हार्ड बीक्स होती है उनके बारे में पढ़ेंगे. Birds like penguins, sparrows and peacocks have strong, short, hard beaks. Their beaks help them to bite and crack nuts and seeds that they eat. Right? तो इनकी बहुत ज़्यादा strong beaks होती हैं जिसकी वजह से वो जो nuts वगैरह हैं जो वो खाते हैं आराम से break कर पाते हैं. So what we have here next, strong, sharp and hooked beaks. तो जिनकी strong beaks होती है पर वो थोड़ी curved होती हैं. So hooked is basically a bit curved. So flesh-eating birds like eagles, vultures and hawks have strong, sharp and hooked beaks. Their beaks help them to kill and catch the prey and tear its body into small pieces. Right? तो आप देख सकते हैं जो flesh eating होते हैं वो कौन से animals होते हैं जो आराम से अपने flesh को tear कर पाएँ. Right? और उनकी जो beaks होती हैं वो बहुत ज़्यादा strong होती हैं और hooked होती हैं इस तरीके से. Right? Curved होती हैं. Next is strong and chisel shaped. तो chisel shaped कौन सी होती हैं? Birds like hoopie and woodpecker. Woodpecker आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे सीधी straight. उनकी chisel shaped क्या होती हैं? Beaks होती हैं. Their beaks help them to make the holes in the dark trees. तो उन्हें जो trees होती हैं ना उनमें holes बनाने होते हैं अपने habitat के लिए या फिर अपने food के लिए या insects को वहाँ से लेने के लिए. So उन holes को बनाने के लिए उनकी इस तरीके की beak उनको help करती है. Next is curved beaks. जो beaks curved इस तरीके से curve होती हैं उनके बारे में देखते हैं. Birds like parrots and other birds have curved beaks. तो कुछ जो birds होते हैं जैसे parrot आपने देखी होंगी उनकी beaks curved होती हैं. right? So आप देख सकते हैं hooked का और curved का difference. curved थोड़ा इस तरीके से होगा और hooked बहुत कम एकदम से curve हो जाएगा. तो ये difference है basically. right? Parrots also use their beaks as another food to climb the trees. तो parrots अपनी जो beak है उसको trees के अंदर trees के ऊपर climb करने में भी help करते हैं. Okay, so let's check out the next one. Next is broad and short beaks. जिनकी जो beaks होती हैं काफ़ी चौड़ी. broad को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? चौड़ा. And short beaks. So let's see that. Birds like swallows, right, have broad and short beaks which are sticky inside. तो उनकी जो beaks होती हैं जैसे swallow bird की, तो वो कैसी होती हैं? वो अंदर से sticky होती हैं जिससे वो क्या कर पाते हैं? स्मॉल फ्लाइज को या फिर इंसेक्ट्स को एकदम से अपनी बीक के ऊपर स्टिक कर लेते हैं. नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड. देखो एग्जाम्पल है हमिंग बर्ड का. राइट? लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. सो लेट्स रीड हियर. Birds like hummingbirds and sunbirds have long pointed beaks. Their beaks help them to suck nectar from the flowers. तो आपको पता है कि कुछ जो birds होती हैं वो flowers में से nectar को suck करके अपना food prepare करते हैं. So hummingbirds की जो beaks होती है उनका क्या function होता है? Their function is to help them suck the nectar from the flowers. So birds like heron and kingfisher also have long pointed beaks to spare fish. So आप और एग्जाम्पल्स देखिए. बर्ड्स जैसे हेरॉन और किंगफिशर इनके भी लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स होती है और उनका फंक्शन क्या होता है? फिश को
ग्रैब करना, फिश को हंट करना, राइट. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स. बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स एंड गूज हैव अ ब्रॉड फ्लैट बीक विद होल ऑन द साइड. सो आप देख सकते हैं इनकी बीक में साइड में होल्स होते हैं, राइट. सो दीज बर्ड्स टेक इन मडी वाटर विद इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड स्मॉल plants. The muddy water flows out through these holes, leaving the plants and insects inside the beak. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे what they do is वो plant, जो भी प्लांटी वाले वाटर्स होते हैं उसके अंदर जाते हैं और वहाँ से जो भी वाटर है उनकी बीक के अंदर आ जाता है. सो बीक जो वाटर है, मडी वाटर है, उसके अंदर इंसेक्ट्स वगैरह भी होंगे, तो जिसकी वजह से वो अपना फूड भी प्रिपेयर कर लेते हैं और वाटर भी कंज्यूम कर लेते हैं. नेक्स्ट इज फीट एंड क्लॉज, राइट. सो फर्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. So, perching birds जैसे crow, robins and sparrow have 3 long toes pointing forward and 1 short toe pointing backwards which curl around the branch of a tree to hold firmly. तो देख सकते हैं स्पैरो के जो क्लॉज होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि वो किसी भी ब्रांच को फर्मली पकड़ पाएँ, किसी भी ब्रांच को फर्मली ग्रैब कर पाएँ. नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग बर्ड्स. क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे वुडपेकर, पैरट, इनके जो टोज होते हैं वो ऐसे आगे की तरफ पॉइंटेड होते हैं इस तरीके से. आप देख सकते हैं इन द पिक्चर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर फ्रॉम द पिक्चर. सो यू कैन सी हियर दैट उनके टोज किस तरीके से आगे की तरफ पॉइंटेड है. तो इस पॉइंटेड टोज की वजह से वो किसी भी ट्री पे या किसी भी ब्रांच पे आराम से क्लाइंब कर पाते हैं. नेक्स्ट इज प्रेइंग बर्ड्स. तो प्रेडेटर्स जैसे ईगल्स, वल्चर्स एंड हॉक्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड क्लॉज जिन्हें हम टैलेंट्स बोलते हैं. सो जो किसी ना किसी अदर बर्ड को या किसी ना किसी अदर एनिमल को प्रे करते हैं, उनके इस तरीके के कर्व्ड टोज होते हैं, राइट, जिससे वो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से ग्रैब कर पाएँ और छोड़ ना पाएँ, राइट. नेक्स्ट इज स्विमिंग बर्ड्स. सो स्विमिंग बर्ड्स जैसे डक्स, स्वैन, उनके वेब्ड फीट होते हैं. ये बात आपने पहले भी पढ़ी होगी, डक्स की, स्वैन्स की वेब्ड फीट होते हैं. इस तरीके से आप देख सकते हैं वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से वो पानी के अंदर आराम से चल पाते हैं और स्विम कर पाते हैं. Next is wading birds. Wading birds जैसे crows, stork and herons have strong legs with strap toes which help them in swimming. So wading birds are much likely than swimming birds. तो उनके भी इस तरीके के claws होते हैं कि बीच में skin हो and then they have the claws. Next is scratching birds. So scratching birds like hens and peahens have 3 toes in forward and 1 short toe in the backward. सो 3 जो उनके टोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और एक बैकवर्ड की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो आराम से ग्राउंड पे मूव कर पाते हैं, राइट. लेट्स मैच द बर्ड्स विद देयर फूड दे ईट. सो लेट्स सी. अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास है, राइट, सो दिस इज अ वल्चर. सो वल्चर क्या खाएगी? लेट्स सी हियर. यस, सो वी कैन मैच इट विद दिस. देन वी हैव ईगल, फिश. Then we have this will, you can see the beak से आप देख पा रहे हैं, grains and nectar, right. So I hope you have understood it. We'll do the exercises of the chapter. Take the correct answer. First one is birds do not have beaks. Birds do not have teeth. I am a perching bird. Who am I? Who I am? Perching bird आपने पढ़ी थी ना? Yes. So ostrich. Which of the following features help the birds to fly? सो कौन से फीचर्स बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं? हॉलो एंड लाइट बोन्स, विंग्स या बोथ ए एंड बी? दोनों. उनके जो बोन्स हैं वो भी हेल्प करेंगे. अगर उनके बोन्स हैवी होंगे तो बर्ड्स उड़ नहीं पाएंगी, फ्लाई नहीं कर पाएंगी. दिस बर्ड हैज़ अ लॉन्ग पॉइंटेड बीक. टेलर बर्ड, ईगल, सन बर्ड. सो सन बर्ड्स की जो बीक होती है वो बिल्कुल लॉन्ग होती है और पॉइंटेड होती है. दिस बर्ड हैज़ स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बीक. सो दिस इज पिजन और पैरट. You can say any of these because दोनों की होती है सेम तरीके की. Now birds pick up and crush their food with their beaks. So you can write here beaks. Right? Next is kites, eagles and vultures are preying birds. P-R-E-Y-I-N-G. Right? जो शिकार करते हैं. Dash have broad and flat beaks. किनकी broad और flat beaks होती हैं? ये वाला example तो आप खुद लिख सकते हैं. I'm sure हमने डिस्कस किया था. फोर्थ वाला देखेंगे. क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर शार्प एंड दे आर ब्रॉड, राइट. आई होप इट्स क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट वन, द डाउन फेदर्स कवर द बॉडी ऑफ एनी बर्ड एंड कीप इट वार्म. दिस इज ट्रू. जो बर्ड्स के डाउन फेदर्स हैं वो उन्हें वार्म रखने में हेल्प करते हैं.
So we will write true here. Next, the hummingbird eats nuts. Hummingbird nuts कहती हैं. So this is also true. The woodpecker digs a hole into the tree trunk to build its nest. Right? So क्या nest करने के लिए करते हैं, insects पकड़ने के लिए? Yes, insects पकड़ने के लिए. तो हम यहाँ लिख देंगे false. Birds have solid bones and heavy bodies. False. उनकी जो bones होती हैं बहुत light होती हैं और जो उनकी body है वो भी बहुत light और soft होती है. Birds have beaks and claws. This is true. Right? Is that okay? I hope you have understood it well. So that's it for this chapter, everyone. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care.